प्रकाश सर जो हम कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री साहब तो कपड़ों से पहचानते हैं कि कपड़ा के रंग से पहचान लिया करते हैं। फिर हिंदुस्तान में वो बिकनी को लेकर भी विवाद हो जाता है। आप तो निरंतर लिखते हैं कि वो जो है भगवा रंग की बिकनी है, इसलिए विवाद हो जाता है। तो जब ऊपर से ही सब चल रहा है तो शायद ये सब तो आपको हमको भोगना है, शायद चलते रहना है ये सब। और इसमें फायदा जो है कहाँ कैसे क्या अब मिलने की संभावनाएं दिखती हैं आपको कि होगा इससे कुछ फायदा, ये हिंदू और मुस्लिम जो है। प्रकाश सर। संजीव जी, अभी अभी एक खबर मैंने देखी कि नेटफ्लिक्स ने IC-814 द कंधार हाईजैक पे जो ओपनिंग डिस्क्लेमर है उसमें हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखाने की बात मान ली है। यानी अब ओपनिंग डिस्क्लेमर में उनके नाम लिखे जाएंगे कि भाई ये जो बर्गर है इसका नाम ये था, जो चीफ था इसका नाम ये था, शंकर का असली नाम ये था, भोला का अंतिम नाम ये था। ये सारी बातें होंगी। तो एक तरह से इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है। आप देखिए पिछले कुछ साल में खास करके 2014 के बाद फिल्मों का उपयोग बीजेपी के प्रचार में, मैं शुद्ध कह रहा हूं, बीजेपी के प्रचार में करने की एक बड़ी कोशिश हुई। अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया ही राजेश जी ने। PM नरेंद्र मोदी पर एक फिल्म बना दी गई जिसमें मोदी जी की जय जयकार की गई। ताशकंद फाइल में शास्त्री जी के बहाने ये बताया गया कि कांग्रेस की सरकारों ने कितना खराब काम किया। द बस्तर स्टोरी में बताया गया कि किस तरह नक्सलाइट जबरदस्ती कर रहे हैं। आर्टिकल 370 में बताया गया कि कैसे कितना क्रांतिकारी फैसला था और आर्टिकल 370 लागू को आर्टिकल 370 को सदन में पारित किया कि उसकी अनुपयोगी बना दिया गया। इंदिरा गांधी में पहले भी हिंदू सरकार आई, हैदराबाद के रजाकारों पे रजाकार फिल्म आई, वैक्सीन के वार पर वैक्सीन वार फिल्म आई, साबरकर की जय जयकार करने के लिए और साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई। लेकिन इन तमाम फिल्मों में केवल 2 फिल्में ही हैं, केवल 2 फिल्में हैं जो इन लोगों की जो प्रचार फिल्में हैं जो चली है मुख्यतः। एक तो द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी। और ये दोनों फिल्में क्यों चली, आप अगर जाएंगे देखने के लिए तो ये दोनों फिल्में इसलिए चली कि सरकारी तंत्र ने इन्हें टैक्स माफ किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये फिल्म देखिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जाके ये फिल्में देखी। यानी जिस सरकार का काम जनता की सेवा करना है, जनता के पक्ष में फैसले लेना है और उन पर अमल करना है, वो सरकार ये कर रही थी कि फिल्म का प्रचार कर रही थी ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके। अब जिस मोहतरमा की फिल्म की बात कर रहे हैं उसमें इंदिरा गांधी, उसके ट्रेलर मैंने देखा है, उसके ट्रेलर में इंदिरा गांधी कह रही हैं कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, आई एम द कैबिनेट। मुझे समझ में नहीं आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब ये बात कही, कब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा। ये देवकांत बरुआ ने कहा था, लेकिन बिल्कुल तथ्यों से हेरफेर करना एक और बड़ी बेशर्मी से इंदिरा गांधी की भूमिका कर रही कलाकार कहते कि इंदिरा इज इंडिया इन इंडिया इज, तो ट्रेलर में दिखा रहा है। तो जो व्यक्ति उस दौर को जानता नहीं है, जो इतिहास से बिल्कुल अपरिचित है, वो कहेगा इंदिरा गांधी बहुत अहंकारी थी, वो खुद को कैबिनेट समझती थी, वो खुद को इंडिया समझती थी, जबकि ऐसा नहीं है। तो तथ्यात्मक गलतियां ये अपराध है। और अभी राजेश जी ने जो उदाहरण दिया स्वराम मोदी का, ये एक बड़ी नजीर हो सकता है कि देखिए किस तरीके से फिल्म वालों को काम करना चाहिए। तो फिल्मों को लेके ये बात सही है, फिल्म कारोबार है, बिजनेस है, बिजनेस होना चाहिए, उसमें कला पक्ष भी है, उसमें रचनात्मक आजादी भी है, सबको आजादी होती है। लेकिन ये जो बाहर आई है पिछले दिनों, और अभी अभी एक फिल्म आई है बंगाल के बारे में, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, वो मैंने देखी तो उसमें तो सीधा सीधा ममता बनर्जी को खलनायक विलन दिखाने की कोशिश, खलनायिका बना दिया। और ममता बनर्जी की तरह कपड़े पहने हैं व्यक्ति, हिंदू मुसलमान, पूरी फिल्म में हिंदू मुसलमान। तो आप लोगों के दिमाग में जो जहर बो रहे हैं, वो जहर जब उगेगा, उस जहर की जब फसलें तैयार होगी तो कितनी पीढ़ियां, कितने लोग बर्बाद होंगे, इस पर सोचना चाहिए। जिस विमान का अपहरण हुआ वो तारीख बड़ी महत्वपूर्ण थी। दिसंबर का आखिरी सप्ताह था, 24 तारीख को विमान का अपहरण हुआ था, 25 दिसंबर को उसे कंधार में उतारा गया था। और उस वक्त पूरा देश अगली सदी की बात कर रहा था, क्योंकि 2000 से नई सदी शुरू हो रही थी। तमाम मीडिया में अगली सदी कैसी होगी, अगली सदी कैसे होगी, अगली सदी कैसे होगी।
यही चर्चाएं थी। और जब ये अपहरण हुआ और जब माननीय अजीत डोभाल और जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर नोटों से भरे, डॉलर से भरे सूटकेस लेकर विमान से गए, तब लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की कुछ पता नहीं। और उस कांड के बाद कितने बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने बीजेपी के नेता और विमान अपहरण में, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में और उनको मारने में जिन शहीदों ने बलिदान दिया, उनमें से किन शहीदों को याद करते हैं, जिन लोगों को, आतंकवादियों को छोड़कर जिन लोगों को बचाया गया, उनमें से क्या किसी ने कहा कि मैं देश की सेवा करूंगा या मेरा बच्चा देश की सेवा करेगा, वो आर्मी में जाएगा, वो एयरफोर्स या नेवी में जाएगा? लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी भावनाएं केवल कमर्शियल हैं, और कमर्शियल ये कि हर चीज व्यवसाय है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस दौर से ही चला आ रहा है कि फिल्मों का उपयोग, भले ही मूक फिल्में बनती हों, फिल्में अपने शैशव अवस्था में रही हों, उनका उद्देश्य सरकारों ने कोशिश की है कि वो अपने फायदे के लिए कर सके। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बारे में जो दबाव बनाने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें उन्होंने अगर बर्गर नाम रखा है और दूसरे नाम रखे हैं, भोला शंकर रखे हैं, तो वो कहानी का हिस्सा होते हैं। अविनाश जी ने कहा कि आमतौर पर कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और दर्शकों को नहीं बताना चाहते होंगे, लेकिन अब ओपनिंग डिस्क्लेमर में ये बात आ गई है। तो इसका मतलब कि हमारी सरकार डर जाती है। सरकार यानी सेंसर बोर्ड के अधिकारी डर जाते हैं। और इमरजेंसी फिल्म के बारे में भी जो बातें कही जा रही है, पता है कि उन्हें इमरजेंसी अगर रिलीज कर देंगे जैसी की तैसी, तो आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में खास करके क्या होगा। और मुझे लगता नहीं कि इमरजेंसी को अगर होल्ड किया गया है तो वो कोई फिल्म के कंटेंट के लिए किया गया, वो उस अभिनेत्री के बड़बोलेपन के लिए, किसानों पर आक्षेप लगाने के लिए, महिलाओं पर आक्षेप लगाने के लिए किया है। लोगों के गुस्सा इस बात पर है कि आप अपनी एक फिल्म को कामयाब बनाने के लिए हर दिन नए नए मंच पर जाकर क्या क्या बोलते हैं। आपको राष्ट्रपति जी का नाम याद नहीं है, आपको पहला दलित राष्ट्रपति को उन्हें ये याद नहीं, लेकिन आपने कितनी किताबें पढ़कर, कितनी इतिहास की किताबें पढ़कर इंदिरा गांधी पे फिल्म बनाई, ये भी इमरजेंसी पे फिल्म बनाई, ये भी बताने को तैयार, क्योंकि आपने पढ़ी ही नहीं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्टोरीज के जरिए अगर आप फिल्मों की कहानियां लिखेंगे और उस पर फिल्म बनाएंगे और सोचेंगे कि ये सरकार उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देगी क्योंकि वो फिल्म इंदिरा गांधी को डिफेम करती है, कांग्रेस को डिफेम करती है, अगर ये मानसिकता है तो ये लोग न तो कला के सेवक हैं, न ये असल में राजनीतिज्ञ हैं। मैं तो कहूंगा कि ये लोग इस देश के नागरिक होने के लायक भी नहीं है। संजीव जी। प्रकाश, आपकी भी टिप्पणी, बहुत शानदार बात कही है। मुझे लगता है इतना कंक्लूडिंग रिमार्क में जो अभी मैं देखा था अविनाश सर ने उसको वो भी किया, चेयर अप भी किया। आपकी टिप्पणी। देखिए, जो फिल्मों के जितने संस्थान थे, चाहे फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो, चाहे फिल्म ट्रेनिंग, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, या फिल्मों के फिल्मकारों को वित्तीय मदद करने वाली संस्थाएं, इन सब संस्थाओं पर कुछ लोगों ने फन फैला दिया है और वो फन फैलाकर बैठे हुए हैं। वे किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी को आने नहीं देना चाहते। वे नागपुर से गाइडेड हैं। आप देखिए, कुछ दिनों पहले पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में किस व्यक्ति को बना दिया गया था प्रमुख? एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो बड़ा विवादास्पद था। तो अब सारे शिक्षा संस्थानों के बाद, सारे मीडिया संस्थानों के बाद, फिल्मों के तमाम संस्थान निशाने पर हैं और उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि मीडिया का ये हिस्सा भी कुछ लोगों के कब्जे में आ जाए। संजीव जी।